एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट बाय वाइट देखते हैं। तो आज का आरओसी जो क्लाइंट का है वो लॉन्ग पे गया है और डीआई ने एडिट शॉर्ट किया है और एफआईज की जो पोजीशन हुई क्लोज शॉर्ट क्लोज लॉन्ग और ये -20,000 से -43,000 यानी शॉर्ट एडअप किया है, परंतु इसका एल एस रेशियो 0.8 से 0.5 आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के नियर है। तो यदि गैप डाउन मार्केट उसे मिलता है तो मुझे लगता है ये गैप डाउन करके फिर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अब प्रो जो है काफ़ी लॉन्ग गया है, तो प्रो और ये क्लाइंट फ्यूचर में वो दोनों लॉन्ग हैं। तो कहीं ना कहीं एक पोजीशन ऐसा बन रहा है कि हो सके किसी भी कारण से यदि ग्लोबल क्यूज डाउन आया तो यहाँ पे अपना पोजीशन वाइंड करके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आगे मार्केट का समरी करेंगे। पहले ये देख लेते हैं क्या इनके पोजीशन बने हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाइंट का जो इंडेक्स कॉल में है, इंडेक्स कॉल कम हुए हैं 59,000 से 13,000, यानी उसने 45,000 के राउंड 46,000 के राउंड अपने कॉल कुछ निकाले हैं। ठीक है, आज तो एक्सपायरी था तो उसने बहुत सारे बाइंड अप हुए होंगे उसके लॉन्ग, मतलब जो भी उनके लॉन्ग थे एक्सपायर हुए होंगे। डीआई का तो कुछ है नहीं। आप एफआईज का देखते हो तो एफआईज का यहाँ पे जो 1,11,000 यानी 55,000 जैसा उन्होंने अपने लॉन्ग को कॉल लॉन्ग को कम किया है। अब जब प्रो का देखोगे तो प्रो लगभग ये 1,74,000 से 74,000 बचा, यानी 1 लाख जैसे अपनी कॉल को लॉन्ग किया है। तो एक सेट यहाँ पे लॉन्ग है, एक सेट यहाँ पे लॉन्ग है। ठीक, ये दोनों लॉन्ग की तरफ बैठा हुआ है। प्रो मतलब दो जगह लॉन्ग पे बैठा हुआ है। तो इसके कुछ पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग है, तो कुछ पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग फ्रेश तो है नहीं, तो कुछ लॉन्ग जो बचा हुआ है। तो क्या इस लॉन्ग इसके लिए हेज था जो अभी तक रिटेन किया, यानी अगले एक्सपायरी का लिया गया। तो पता नहीं आगे क्या है, देखते हैं एनालिसिस में क्या आता है। आगे देखते हैं। पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट का पुट में जो शॉर्ट था और शॉर्ट बढ़ा है, यानी -50,000 और एडअप हुआ है ओवरऑल पे। और आज देखो डीआई का मतलब 64 से 24 -35,000 जो है ना अपना कम हुआ है। इसका भी कम हुआ है, एफआईज का भी कम हुआ है -31,000। और पुट जो प्रो का पुट है -93 से 23 पॉजिटिव में आया है, यानी पुट 1,16,000 पुट लॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पे 1 लाख कॉल 1 लाख यहाँ पे, ये दोनों क्या हेज हैं और इससे मार्केट को ऊपर लाया गया है। लास्ट सिनेरियो में आज पता नहीं है, आगे देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में जो क्लाइंट का सिचुएशन है, क्लाइंट 13 लाख से 14 मतलब 13,90 से 14,22 पे पहुँच गया, यानी 31,600 जैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। और डीआई भी जो इनके शॉर्ट थे कम हुए हैं, कुछ कवर किए होंगे। और जब फ्यूचर में एफआईज की बात लेते हैं तो इन्होंने 47,000 से 10,000, यानी आइदर उसके एक्सपायर हुए होंगे या फिर जो भी अपना कवर किए होंगे लॉन्ग को। तो यहाँ पे 36,000 माइनस और स्लाइटली लॉन्ग यहाँ पे ये गया है प्रो। तो ओवरऑल सिनेरियो ये बन रहा है इस पोजीशन को देख के कि जो भी प्रो इंडेक्स कॉल और पुट को हेज करके या फिर इन द मनी दोनों साइड का व्यू लेके चल रहा है, लेकिन अब एट द एंड ऑफ द एंड मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड पे ही रहेंगे। लेकिन कल का मार्केट दोनों तरफ होने वाला है, सेल ऑन राइज भी हो सकता है, फिर डिप ऑन बाय भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे का क्या इसमें
डाटा बन रहा है। देखते हैं यहाँ पे कि कल का जो -25 था FIs का स्टेटिक्स, आज 34,000 और यानी यहाँ पे और शॉर्ट बढ़े हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में -41 से 87 बाइंग हुआ है, हैवी बाइंग हुआ है। तो देखना है कल कहाँ पे बाइंग है वो भी पता लगेगा FIs का। और स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे निकले हैं, ठीक। कल लॉन्ग था, 1 मिनट, यस कल स्लाइटली लॉन्ग था, तो आज वहाँ पे शॉर्ट आइदर वो कवर हुआ है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है, देखना है। और फिर इस चीज़ को स्टॉक ऑप्शन में -35 से +31 हुआ है। तो -35 से कल जो कॉन्ट्रैक्ट था स्टॉक फ्यूचर में FIs का कल निकले थे बराबर, और आज उन्होंने कल एडअप था और आज वहाँ से निकला है। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये आज मतलब एक्सपायर हुआ होगा या फिर जो भी है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक बार देख लेता हूँ FIs कैश में हैवी सेलिंग, भाई साहब ये तो भयंकर हैवी सेलिंग किया है। और देखो DI ने थोड़ा बहुत आज संभाला है, लेकिन ठीक है, कितना संभालेगा बेचारा। इंडेक्स फ्यूचर में 3000 शॉर्ट, यहाँ पे बाइंग कल देखना है कि बाइंग किस साइड हुआ है, ये बाइंग देखना है। अगर वो शॉर्ट को कवर तो नहीं किया, पता नहीं, कल देखते हैं क्या हुआ है। इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ है, कल के पोजीशन के अनुसार ही अपना बनेगा जो भी है। ये चीज़ जो है ना, कल के पोजीशन के अनुसार ही अपने को जस्टिफिकेशन मिलेगा कि क्या वो पोजीशन बनाया था। अगर दोनों साइड पोजीशन बनाया होगा, कॉल में भी पुट में भी। और एडिट शॉर्ट तो एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग है वो हो सके इन द मनी के होंगे कुछ, जो कि हाई प्रीमियम में लिए होंगे, या फिर पुट इन द मनी के होंगे। देखते हैं ऑप्शन चेन में आगे क्या क्लियरेंस मिलता है। हाँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ पे जितने शॉर्ट बिल्डअप एवरेज 43.943 है इतने दिन का शॉर्ट बिल्डअप, और आज 48 लॉन्ग, यहाँ से मैं देखता हूँ शॉर्ट बिल्डअप 39 है, और ये 2 दिन का एवरेज यदि लॉन्ग बिल्डअप देखता हूँ तो 57 है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस बैंक निफ्टी में बन रहा है। और यहाँ पे जब इस चीज़ को लेते हैं यहाँ पे, तो -3943 एंड प्राइस वाइज कहीं ना कहीं ये तो स्लाइटली ये उस तरह से जो लॉन्ग बिल्डअप बना है बैंक निफ्टी का लॉन्ग बिल्डअप, तो ठीक है, पॉजिटिव बायस के साथ है। अब ज़रा निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी में किस तरह से रोल ओवर का डाटा बना है। निफ्टी में रोल ओवर जो बना है, शॉर्ट बिल्डअप, ठीक। यदि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप यदि कल 51% हुआ है और यहाँ पे 48, और प्राइस का देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप ठीक है, इसको न्यूट्रल में मानता हूँ। इसका एवरेज 44.943, ओके। कल जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था 51, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी कल यदि डिप मिला इसको, तो जो भी इसके शॉर्ट पोजीशन यदि रोल ओवर हुए हैं तो वो निकल के कहीं ना कहीं लॉन्ग में जा सकता है। तो देखते हैं कल का क्या पोजीशन है, इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। ऑप्शन चेन में 3 फरवरी का, पहले निफ्टी का देख लेता हूँ। निफ्टी के जो डाटा बने हैं वो इन द मनी में भर भर के पड़े हुए हैं।
इन द मनी में 1 मिनट, सॉरी 3 फरवरी का निफ्टी में इन द मनी पे भर भर के पड़े हुए हैं। यदि राउंड फिगर देता हूँ तो यदि 17,000 के नीचे आया तो ये इन द मनी में ट्रैप हो जाएंगे, और जो कॉल लॉन्ग है ये कहीं ना कहीं प्रो का है तो वहाँ पे वो ट्रैप हो जाएंगे। अब यदि ऊपर की बात लेते हैं तो ऊपर में भी यदि इन द मनी में यदि कॉल लॉन्ग हुआ है, पुट लॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़े बहुत हैं, तो ये प्रो ही हैं, तो देखना है। लेकिन ठीक है, ये तो किन का है। मंथली एक्सपायरी देखते हैं तो मंथली में क्या दिख रहा है, तो मंथली में भी कहीं ना कहीं ये यहाँ पे 16,000 पे, और ठीक है ये नियर बाई जो भी है इन लोग का। और ये साइड भी देखते हैं तो ये साइड भी ऊपर में भी यहाँ पे थोड़े बहुत दिख रहे हैं पुट लॉन्ग। ठीक है, ये प्रो का ही पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी इस हिसाब से देखते हैं। बैंक निफ्टी 3 फरवरी का बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी पोजीशन जो बने हुए हैं ये लॉन्ग 37,000 पे लॉन्ग बना हुआ है। ठीक, यदि हम इधर का पोजीशन देखते हैं तो ये भी हाँ, लेकिन कॉल लॉन्ग का बायस ज़्यादा है। मीन्स कल जो गैप अप तो खुलेगा नो डाउट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या करने वाला है ये FIs गैप अप को सस्टेन नहीं करवाएगा, मुझे नहीं लगता है। या फिर गैप अप खुला तो उसको नीचे ला के फिर से ऊपर लेके जाएगा। कल काफ़ी वोलेटाइल होने वाली है मार्केट। और ये मंथली बैंक निफ्टी का मंथली का देखता हूँ कि उसमें क्या बना है पोजीशन। लॉन्ग भरे पड़े हैं भाई साहब। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इधर, कॉल से ज़्यादा यहाँ पे आपको पुट दिख रह जाएंगे। ये मंथली में इनका व्यू बियरिश है और रिसेंट एक्सपायरी में बुलिश है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल व्यू बन रहा है कि काफ़ी वोलेटाइल होगी मार्केट। और इसका हम लोग देख लेते हैं कि एक बार टेक्निकल क्या बोलता है। टेक्निकल को भी देख लेते हैं, टेक्निकल में क्या कुछ निकलता है। आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेते हो तो स्विंग में बैंक निफ्टी का तो पोजीशन 25 जनवरी से ही लॉन्ग में है, तो यहाँ तक तो आने वाला है 1-2 दिन के अंदर ही। और निफ्टी भी बाइंग में आया है, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंट इसका 17,300 है। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट काफ़ी दूर है। बट एक जो लेवल बन रहा है 17,300 के ऊपर 17,500 डायरेक्ट उसे रेजिस्टेंट मिलने वाला है। तो ये निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का भी बता दिया हूँ, ये तो बैंक जोन में ही है, इसमें तो क्लियर कट यहाँ तक तो आने वाला है। और यदि इसको 15 मिनट पे देखता हूँ तो 15 मिनट में बैंक निफ्टी का पोजीशन जो आज बना है कि लास्ट पोजीशन पे ये इस तरह से बना है। तो यदि गैप अप खुला तो यहाँ पे जो है ना नियर अबाउट यहाँ पे जो है ना एक रेजिस्टेंट फेस करेगा। और मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा डिप आके फिर से साइडवेज जाके ऊपर जाएगा, या फिर डिप आएगा तो हो सके कि यहाँ तक भी आ जाए डिप 37,700 तक। लेकिन 37,700 के नीचे आएगा तो फिर मार्केट नीचे ही लाएगा, कारण कि फिर FIs के जो पोजीशन होंगे वो तो नीचे में ही है। तो ये कहना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। टेक्निकल भी देखोगे तो आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाली है। आप उससे डाटा से कंपेयर करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंट है, इस जोन को निकाल पाना मुश्किल है। 38,200 रिसेंट भी जब
मीन्स कल के लिए हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो मैं एफ का डाटा देख रहा हूँ उस हिसाब से। तो क्या कल किस तरह से ग्लोबल क्यू होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ग्लोबल क्यू यदि निगेटिव हुआ तो फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो फिर इसके लिए ठीक है, ये रेसिस्टेंट फिर रेसिस्टेंट नहीं रहेगा, फिर इसको शॉर्ट कवर करवाएगा। लेकिन शॉर्ट में उस तरह से तो कोई है भी नहीं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग डाटा है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं कल का क्या मार्केट होता है। और ऐसे भी 1 फरवरी को बजट का है दिन, तो रिटेलर लोग तो दूर ही रहो, कारण कि बाइंग पोजीशन तो बनेगा नहीं। बाइंग पोजीशन बनाओगे तो लॉस में ही रहोगे। अब वोलेटाइल मार्केट होने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में तो आप निकल ही नहीं सकते हो, इसलिए रिटेलर अभी दूर ही रहें। और ऐसे भी प्रीमियम इतना बढ़ चुका है, तो आप लोगे कितना का आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो ठीक है, एनालिसिस का यही है कि वोलेटाइल मार्केट होने वाला है। व्यू कल के लिए क्लियर कुछ नहीं है, देखते हैं कल प्रो मार्केट चलाता है या फिर एफ आई चलाता है।